नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग मित्रों टीजीटी और पीजीटी के आइए पाषाण काल से संबंधित चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट वे में पूरा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है पाषाण काल। यहाँ टीजीटी में आप देख रहे हैं 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए। आपको बताना है कि वह कौन सी प्राचीन सभ्यता है जहाँ पर सबसे पहले गड्ढे खोदने का साक्ष्य मिला है। तो आपका दोस्तों आंसर होगा बुर्जहूम और रंगपुर। जी हाँ, अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। देखिए जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर, अर्थात कश्मीर में बुर्जहोम है, गुजरात में रंगपुर है। इन दो स्थानों पर उत्खनन हुआ तो नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात पिट ड्रिलिंग के साक्ष्य आपको यहाँ से मिले हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अर्थात आपसे जो पूछा जाता है कि गड्ढे खोदने का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है, तो आप बताएंगे कि बुर्जहोम और रंगपुर। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर दो हमारा कहता है, देखते हैं इसके बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से जो है इसका नाम नहीं जुड़ा है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो आपका जो है ग्रेशियन, देखिए मोस्टेरियन, ऑस्ट्रेलियन, ओल्डावोन, इनका नाम जुड़ा है। ये भी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जब पढ़ेंगे तो मोस्टेरियन, ऑस्ट्रेलियन, ओल्डावोन प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जबकि ग्रेशियन प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से ये जुड़ा नहीं है, अर्थात ये भारत के परंपरा से जो उपकरण है इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई। ये यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। वृत्ताकार अर्थात गर्तगृह का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आपका इनाम गांव से मिला है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए। प्राचीन ताम्र पाषाणिक चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज की गई। जैसे मैं आपको मानचित्र में बताऊं तो ये आपका जो है ये एरिया आपका जो है ये महाराष्ट्र का है और इसी पश्चिमी तट में यहीं पर इसकी क्या हुई है, वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज हुई है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि जो है भारत में निम्न में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया, अर्थात वो सर्वप्रथम सूचित कौन सा नवपाषाणिक स्थल है। लिंग सुगुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल लिंग सुगुर में मेडेव टेलर द्वारा 1842 ईस्वी में ये खोजा गया है और यहाँ से जो है नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये आपका है विंध्य के निम्न पूर्व पाषाण काल से नहीं, ये गलत है। सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, ये भी गलत है। बागोर के मध्य पाषाण काल से, ये भी गलत है। विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से, ये आपका राइट आंसर है। ये 2018 जीआईसी में पूछा गया है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं, इसमें और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहांडा नामक पुरास्थल से हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त हुई। तो आपको एक तो बेलन नदी घाटी आपको जानना है कहाँ है, मिर्जापुर में, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो इसको आपको जानना है। बूचड़ खाना, छठा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए इसको देखते हैं। बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से मिला है, महदहा से। जी हाँ, यही राइट आंसर हो जाएगा, महदहा से ही बूचड़ खाना साक्ष्य आपको मिला है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है।
बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से आपको बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा ने मेहदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर आपको मिले हैं। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। डेली हम 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा नदी घाटी नहीं, महानदी घाटी से नहीं, सोन घाटी से आपको प्राप्त हुई है। ये जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं तो तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। अब यहाँ से नया क्वेश्चन एग्जामिनर जो बनाएगा वो कैसे बना सकता है? कहाँ हुआ था? तो उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। ठीक है, और कितने वर्ग किलोमीटर में इसका प्रभाव था? 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में इसका प्रभाव था, और ये दक्षिण पूर्वी एशिया को इसने प्रभावित किया था। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आते हैं अगले आंसर पे। गंगा, जो आपका गंगा नदी घाटी है, इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो ये आपका ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, जो गंगा घाटी है। तो ये जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा आइए विस्तार से जान लेते हैं, और यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी व नरहन में ताम्र पाषाणकालीन स्थल मिले। ये घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन गोरखपुर जिला के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का छिद्र, जले तिनकों के निशान मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथी वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। आपके इतने चीज़ें यहाँ से मिले हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो जो आपकी सोथी संस्कृति है ये पाषाण नहीं है, बाकी सोहन, मद्रासियन और विंध्यन ये तीनों हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर पराक हड़प्पा मतलब हड़प्पा के पहले कालीन मृदभंड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। ऑलचिन, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते, अर्थात ये सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानी जाती है। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति है, जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन। महापाषाण संस्कृति शब्द संबंध है, किससे संबंधित है? तो महापाषाण आपका जो है ये लोहे से संबंधित है। 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। ठीक है, लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य किया जाता है। अर्थात मैंने आपको कल के ही वीडियो में जो आपको पढ़ाया था उत्तर वैदिक काल, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ लौह काल का, इसको प्रौद्योगिकी काल कहा जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अतरंजी खेड़ा से मिला है। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।